डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भारतेंदु युग के काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है आप सभी के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1850 ईस्वी से 1900 तक के समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा। इन्हें भारतेंदु युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राज आश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओत-प्रोत कर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। इस युग की काव्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। देश प्रेम की व्यंजना। अंग्रेजों के दमन चक्र के आतंक में इस युग के कवि पहले तो विदेशी शासन का गुणगान करते नजर आते हैं शुरू में, और वो अपनी कविता में कहते भी हैं, परम दुखमय तिमिर जबै भारत में छायो, तबहि कृपा कर ईश ब्रिटिश सूरज प्रगटायो। किंतु शीघ्र ही इस प्रकार वो अपनी कविता में कहते हुए नजर आते हैं। पहले तो कवि इस प्रकार का वर्णन करते हैं, फिर वो कहते हैं जल्दी ही वे इस प्रवृत्ति से बाहर आ जाते हैं। ये प्रवृत्ति उनकी छूट जाती है और मननशील कवि समाज राष्ट्र की वास्तविक पुकार को शीघ्र ही समझ गया और उसने स्वदेश प्रेम के गीत गाने प्रारंभ कर दिए। और कहते हैं, बहुत दिन बीते राम प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत हैं अब बैठ के भाजा भोजन भेष। बाल मुकुंद जी ने अपनी कविताओं में ऐसा कहा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, ईश्वर से स्वतंत्रता की प्रार्थना आदि रूपों में भी यह भावना व्यक्त हुई। इस युग की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, जिसमें हिंदू राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। देश प्रेम की भावना के कारण इन कवियों ने एक ओर तो अपने देश की अवनति का वर्णन करके आंसू बहाए और दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की आलोचना करके देशवासियों के मन में स्वराज्य की भावना जगाई। अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, शत्रु शत्रु लड़वाई दूर रहे लखिए तमाशा, प्रबल देखिए जाई ताहि मिल दीजे आशा। इस प्रकार जब काबुल पर अंग्रेजों की विजय होने पर भारत में दिवाली मनाई गई तो भारतेंदु ने उसका विरोध करते हुए लिखा, आर्य गगन को मिल्यो जो अति प्रफुल्लित गात, सबय कहते हैं आज क्यों यह नहीं जाने जात। सुजस मिले अंग्रेज को होए रूस की रोक, बढ़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल शोक। सामाजिक चेतना और जनकाव्य। आइए देखते हैं नंबर दो प्रवृत्ति जो थी सामाजिक चेतना और जन काव्य। समाज सुधार इस युग की कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इन्होंने किसी राजा या आश्रयदाता को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना नहीं की, बल्कि अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी भावना पहुंचाने के लिए काव्य रचना की। ये कवि पराधीन भारत को जगाना चाहते थे, इसलिए समाज सुधार के विभिन्न मुद्दों जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा का प्रचार, समाज का आर्थिक उत्थान और समाज में एक दूसरे की सहायता आदि को मुखरित किया। इस प्रकार आप प्रताप नारायण मिश्र के शब्दों में देखिए, उन्होंने लिखा है, निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्री गण को विद्या देवे, करी प्रतावृत यज्ञ लेवे।
प्रताप नारायण मिश्र जी के ये शब्दों में उन्होंने लिखा है अपनी रचनाओं में, हे धनियों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पंक्तियां हैं इनको पूरा ना सही तो कुछ जरूर याद करें। पंक्तियां लिखने पर नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। आइए देखते हैं अगली प्रवृत्ति, भक्ति भावना की प्रवृत्ति। इस युग के कवियों में भी भक्ति भावना दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी भक्ति भावना का लक्ष्य अवश्य बदल गया। अब वे मुक्ति के लिए नहीं अपितु देश कल्याण के लिए भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। अगला देखिए, अगली प्रवृत्ति, हिंदू संस्कृति से प्यार। पिछले युगों की प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग के कवि मानस में अपनी संस्कृति के अनुराग का भाव जगा उठते हैं और कहते हैं, याद रखें दृढ़ हियम निज साचा हिंदूपन, घोर विपत हूँ परे दिगे, नहीं आन और मन। बाल मुकुंद जी के शब्दों में ये बाल मुकुंद जी की पंक्तियां हैं। आइए अगली प्रवृत्ति देखते हैं। अगली विशेषता, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। इन कवियों ने एक ओर तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के सुंदर रूप को अपनाया, तो दूसरी ओर नई परंपरा की स्थापना भी की। इन कवियों के लिए प्राचीनता वंदनीय थी, प्राचीनता को महत्व देते थे, लेकिन नवीनता अभिनंदनीय थी। अतः यह प्राचीनता और नवीनता का समन्वय अपनी रचनाओं में करते रहे। प्राचीनता का आदर और सम्मान करते थे और नवीनता का स्वागत करते थे इस युग के कवि। तो वो इनकी रचनाओं में दिखाई देता था समन्वय दोनों ही प्रकार का। और भारतेंदु जी अपनी प्रबोधिनी शीर्षक कविता में प्रभाती के रूप में प्राचीन परिपाटी के अनुसार कृष्ण जी को जगाते हैं और नवीनता का अभिनंदन करते हैं, और उसमें राष्ट्रीयता का समन्वय करके कितना सुंदर तरीके से वे कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो। अगली प्रवृत्ति देखिए, निज भाषा का प्रेम, अपनी भाषा के प्रति प्रेम। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के रूप में हिंदी प्रचार को विशेष महत्व दिया और कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु जी के सुंदर शब्दों में, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रताप नारायण जी मिश्र के शब्दों में बहुत ही सुंदर पंक्तियां। ये सबसे ऊपर वाली पंक्ति देखिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु जी ने कहा है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने की ये पंक्ति है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यद्यपि इस काल का साहित्य अधिकतर साहित्य ब्रज भाषा में ही है, किंतु इन कवियों ने ब्रज भाषा को भी सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं की गई, किंतु वे कथात्मकता और रुक्षता से युक्त हैं। आइए अगली प्रवृत्ति देखते हैं, अगली विशेषता देखते हैं, श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन। इस युग के कवियों ने सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी किया है, किंतु उसमें कहीं भी कामुकता और वासना का रंग दिखाई नहीं पड़ता। इनके प्रेम वर्णन में सर्वत्र हर जगह स्वच्छता एवं गंभीरता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखिए, हम कौन उपाय करें
इनको हरिचंद महाहठ ठानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। आइए अगली प्रवृत्ति देखिए, हास्य और व्यंग्य। भारतेंदु युग में हास्य और व्यंग्य का क्या स्थान रहा, किस प्रकार से हास्य व्यंग्य रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी कवियों ने हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और जो उनके सहयोगी कवि थे, भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, उनमें हास्य और व्यंग्य की भी प्रवृत्ति मिलती है। उन्होंने अपने समय की विभिन्न बुराइयों पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। जैसे कि भारतेंदु की कविता से 2 उदाहरण प्रस्तुत हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। हास्य व्यंग्य से ओतप्रोत अगली पंक्ति देखिए, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब, और क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। भारतेंदु युग में प्रकृति चित्रण। देखिए अगली विशेषता, अगली प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का विशेष चित्रण किया है। भारतेंदु युग के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन इसके निदर्शन हैं, इसके उदाहरण हैं। भारतेंदु युग के भारतेंदु जी के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन उदाहरण है इसके, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के स्वतंत्र प्रकृति के वर्णन भी उत्कृष्ट उदाहरण बन पड़े हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूपों का भी वर्णन इस काल की प्रवृत्ति के रूप में जीवित रहा। आइए अब देखते हैं रस, किस प्रकार के रस की प्रवृत्ति थी, किस प्रकार के रसों का ज़्यादा समावेश किया गया या किस प्रकार के रसों की काव्य की रचनाएं की गई। इस काल में श्रृंगार, वीर और करुण रसों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति प्रबल रही है। सबसे ज़्यादा इस काल में श्रृंगार, वीर और करुण रसों की रचनाएं ज़्यादा की गई, किंतु इस काल का श्रृंगार रीतिकाल के श्रृंगार जैसा नहीं था। इस काल का श्रृंगार रीतिकाल के श्रृंगार जैसा नग्न या विलासितापूर्ण नहीं रहा। श्रृंगार न होकर वो परिष्कृत रुचि का श्रृंगार बन गया। देश की दयनीय दशा के चित्रण में करुण रस प्रधान रहा। देश की जो दयनीय दशा थी उसका जो चित्रण किया गया उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता करुण रस की रही। भाषा और काव्य का रूप। इन कवियों ने कविता में प्रायः, अगली प्रवृत्ति देखिए, भाषा और काव्य के रूप में इन कवियों ने कविता में प्रायः सरल ब्रजभाषा तथा मुक्तक शैली का ही प्रयोग किया है, अधिक प्रयोग किया है। ये कवि पद्य तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि गद्यकार भी बने। ये इन्होंने अपनी कलम निबंध, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी चलाई। इस काल के कवि मंडल में कवि न केवल कवि था बल्कि वह संपादक और पत्रकार भी था। इस प्रकार भारतेंदु युग साहित्य के नवजागरण का युग था, इसीलिए इसे नवजागरण काल कहा जाता है, जिसमें शताब्दियों से सोए हुए भारत ने अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई ली और कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उसका नाता जोड़ा, उसे कृत्रिमता से मुक्त करके स्वाभाविक बनाया, श्रृंगार को परिमार्जित रूप प्रदान किया और कविता के पथ को प्रशस्त किया। भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों के साहित्य में जिन नए विषयों का समावेश हुआ उसने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक युग का प्रवेश द्वार सिद्ध होता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे। और भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाओं और उस भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।